अगर जय श्री राम हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो कहाँ पर बोलेंगे? क्या मैं सऊदी अरब में बोलेंगे या पाकिस्तान में बोलेंगे? आप मुझे बताइए। हम जुलूस निकालते हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंका जाता है। आज की युवा पीढ़ी वो जाग चुका है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह पत्थर फेंकते हैं तो हम उन पर गोली बरसाएंगे। करीब करीब देश में 8 जगह ऐसा हुआ है जहां रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के किसी भी फेस्टिवल को हमेशा निशाना बनाया जाता है। देखा जाए तो कहीं भी हर जगह ये हर जगह ये बोला जाता है कि आप इस गली से मत गुजरो क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों? ये सब फेक सेकुलरिज्म को दिखाता है। यहाँ के लोग फेक सेकुलरिज्म को आगे करते हैं, हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हमेशा मॉडर्न मुस्लिम लोगों को आगे करते हैं लोग। यही हमारे देश में पिछले 70 साल से चलता है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट करती है और अब आपकी गवर्नमेंट भी यही कर रही है। तो आखिर हर तरह से एक तरफ तो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और एक तरफ हर तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम लोग हमेशा हिंदुओं को ही दबाते दिख रहे हैं। हर हिंदू के जुलूस पे हमले हो रहे हैं, जेनोसाइड हिंदुओं का हो रहा है। ये सब कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की पहले तो बीजेपी को दबाने की साजिश है। और अगर हमारी सरकार ऐसी रही, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार आई तो हिंदू राष्ट्र बनने के अंदर कोई देरी नहीं लगेगी। मोदी जी यही काम कर रहे हैं। आंटी, जैसा कि हिंदुस्तान में कुछ टाइम से जय श्री राम और भगवा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि क्या हिंदुस्तान में रहकर जय श्री राम बोलना गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। जय श्री राम बोलना बहुत सही है। जय श्री राम बोलने से उनके ऊपर चलने से हिंदुस्तान की तरक्की होगी। सर, क्या जय श्री राम बोलना हिंदुस्तान में गलत है? और कहाँ बोलेंगे? अगर जय श्री राम हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो कहाँ पर बोलेंगे? क्या मैं सऊदी अरब में बोलेंगे या पाकिस्तान में बोलेंगे? आप मुझे बताइए। तो आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हिंदुओं के ही जुलूस पे पत्थरबाजी, हिंसा क्यों किया जा रहा है? देखिए मैडम, ये तो हिंदुओं को और उन सेकुलर हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमारी रामनवमी पहले कश्मीर में जब अमरनाथ की यात्रा और वो निकलती उस टाइम पर होता, लेकिन आज ये इतने लोग खुल के आ रहे हैं कि हमारे रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार पर खुलकर हम लोगों पर प्रहार कर रहे हैं पत्थरों के द्वारा। तो ये हिंदुओं को और ख़ास तौर से उन सेकुलर हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हम लोग आगे आने वाले 20-30 साल में कहाँ जाएंगे और क्या हमारी दशा होगी। ये बहुत सोचनीय है और गंभीर है। सर, आपका क्या कहना है? ऐसा कारण कहेंगे, उन्हें ये पता है कि हम रिटेलिएट कम करते हैं या रिटेलिएट बिल्कुल नहीं करते। लेकिन मैं पर्सनली इस बात से लोगों को सहमत कराना चाहूँगा कि रिटेलिएशन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो ये अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये छटपटाहट है और कुछ नहीं है। इस तरह का छटपटाहट है, धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट में आ रहा है बदलाव। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप हिंसात्मक कोई कार्रवाई करिए, लेकिन प्रतिरोध होना चाहिए। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो प्रतिरोध बिल्कुल होना चाहिए। प्रतिरोध होगा तभी ये शांत होगा। सर, आपका क्या कहना है कि हिंदुस्तान में रहकर जय श्री राम बोलना या फिर हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकालना या फिर रामनवमी पे जुलूस निकालना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हम सनातनी लोग हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सदियों से चला आ रहा परंपरा। इसको कुछ विध्वंसकारी लोग जो हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लोग इसमें बाधक बने हुए हैं। हम जुलूस निकालते हैं, हमारे ऊपर पत्थर फेंका जाता है। ये हमारी सहिष्णुता है, हम इसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी वो जाग चुका है, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह पत्थर फेंकते हैं तो हम उन पर गोली बरसाएंगे। हम किसी भी तरह से जय श्री राम का नारा हम देते हैं, इसमें उनको दिक्कत क्या है? श्री राम हमारे आराध्य हैं। हम इसको किसी भी रूप में, चाहे हम जुलूस के रूप में लें, प्रदर्शन करके लें या भजन कीर्तन करके, हम राम का नाम हम जब भी लेते हैं, हम शांति का संदेश देते हैं। हम शांति के लोग हैं, अशांति नहीं चाहते हैं। ये लोग हमको भड़का करके हमारे अशांति को पैदा करते हैं, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। हम जय श्री राम का नारा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आपका
क्या कहना है? जैसा कि देखा जाए तो हर जगह एक तो लाउड स्पीकर को लेके और जय श्री राम को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है, काफ़ी दंगे भी हो रहे हैं। जहां से हिंदुओं की रैली गुजरती है उस पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंसा हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए। ये जो पूजा है, हनुमान जन्मोत्सव है, रामनवमी है, ये आपके पेरेंट्स भी सेलिब्रेट करते रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी किया, और हमने कोई भी चीज़ लीक से हटके नहीं की, कोई नई चीज़ नहीं लेके आई। तो अगर हम वो कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स भी करते रहे, तो इसमें गलत क्या है मैडम? पथराव होना ही नहीं चाहिए, हमें किसी की भावना को आहत करना ही नहीं चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। तो हम कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे मैम। तो जिस तरह से मस्जिदों पे नमाज को लेके, लाउड स्पीकर को लेके इतना जंग छिड़ा हुआ है, तो क्या ये हर किसी को देखना चाहिए कि मंदिरों से भी अगर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर या फिर लगाया जा रहा है तो उसको भी हटना चाहिए, मस्जिदों से भी हटना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लाउड स्पीकर हटा दें। वो पहले ज़माने थे जब बुलाना पड़ता था, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आप मेरी मत करिए, किसी और की मत करिए, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको फॉलो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप लाउड स्पीकर हटाइए, या तो फिर आप सबके लिए लाइए मंदिर और मस्जिदों के लिए, या फिर आप सबके लिए हटा दीजिए। तो फिर तभी तो हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे ना मैडम। तो या तो सबके लिए हटाएं या फिर किसी के लिए नहीं लाएं। तो देखिए, जिस तरह के PFI की तरफ से ये धमकी दी गई है कि अगर हमारे लाउड स्पीकर को किसी ने हाथ लगाया तो हम भी अपने तरीके से निपटेंगे, फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, हमारा एक संविधान है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस है, आर्मी है। अगर कोई भी कुछ करेगा तो आर्मी उसको रोकेगी, पुलिस उसको रोकेगी। और हमारे पास पहले भी कई विचारधारे लोग जिन्होंने गलत ताकतों ने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करी है, हिंदुस्तान को संगठित करने के लिए ऐसे कई लोग आए हैं, कई विचारधाराएं आई हैं जो हमेशा हिंदुस्तान को रोका है, जिसने बचाया है। अभी भी कोई उत्पन्न होगा, आएगा, नरेंद्र मोदी हैं, कपिल भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी रक्षा करेंगे मैम। अंकल, आपका क्या कहना है? क्या हिंदुस्तान में रह के जय श्री राम बोलना है या फिर हिंदुओं का जो जुलूस निकाला जाता है उसमें पत्थरबाजी होना कितना सही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जो समाज का सद्भाव है उसको चोट लगेगी। और एक शांतिपूर्ण अगर कोई जुलूस निकल रहा है उस पे मस्जिद से पथराव हो रहा है, या जगह जगह पे करीब करीब देश में 8 जगह ऐसा हुआ है जहां रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पे जो भी हो सकता है, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी रूप से जो भी एक्शन लिया जाए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि 15 सालों में हम जो है हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। कहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे कभी भी। तो आपको लगता है कि कर नहीं पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है अखंड भारत नहीं बन पाएगा 15 सालों में? मैम बन जाएगा, मैम बनेगा, पक्का बने। अखंड भारत का मतलब है अखंड भारत की सोच। तो हमारी सोच वही है, एकजुट रहना, अपने धर्म की रक्षा करना और धर्म के लिए खड़ा रहना। तो हम कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे शिवम को अत्याचार हुआ है, शिवम को मारा गया, पीटा गया, कोई बचाने वाले बीच में नहीं आए, पुलिस भी नहीं आई। कहाँ थी पुलिस हमें? और आप अखंड भारत बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अखंड भारत? बताइए, आप बताइए कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हम अखंड भारत? अखंड भारत बना हुआ है मेरे भाई। कहाँ बना हुआ भैया? कहाँ नहीं बना हुआ? शिवम को हमने बोला, शिवम को जो अटैक किया गया, उसे जान से मारा गया, उसे गोल शिवम को कहाँ मारा? हाँ। शिवम की बात तो अखंड भारत को हम तो कह रहे हैं ये मारना गलत है। अखंड भारत का मतलब ये नहीं कि होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं होना चाहिए। पुलिस कहाँ थी जब उसे मारा गया? तो अब यही तो बात है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। पुलिस को जगह मौजूद नहीं रह सकती, पुलिस हर घर में मौजूद नहीं रह सकती। हमारे देश में सोच ऐसी होनी चाहिए कि कोई किसी की आस्था पर ऐसे पत्थर ना मारे, हमें वही सोच बदलनी है। और इसके लिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा मिल रही है और एक दोषियों में डर का माहौल बन रहा है। ऐसा ही आने वाले समय में MP और राज्यों में भी हो रहा है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में ये दशा बदलेगी। जो बुलडोजर चलाया गया कि बेगुनाह आदमी घर को तोड़ दिया गया, उसने कहा मैं बेगुनाह था, मैं गलती जेल गया, बुलडोजर मेरे घर को तोड़ के चला गया, उसको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, बुलडोजर से आपत्ति है आपको कि बुलडोजर चला चाहिए कि हम ये समझ नहीं पा रहे आप कहना क्या चाह रहे हैं इस टाइम? आपका मकसद क्या है? हम भी एक जो आपकी विचारधारा है उसके साथ ही हैं। हम कुछ मूवीज देखा करते थे जहाँ पे एक रेप पीड़ित होती थी तो हम सोचते थे कि उसको
तुरंत सजा न्याय मिले। हमने ऐसा समय भी देखा है जब एक रेप पीड़िता को सालों साल इंतजार करना पड़ता था और अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे न्याय के लिए। अब हम ऐसा समय देख रहे हैं जब दोषियों को तुरंत सजा मिल रही है, तो उससे हम इसका सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।